मेरे अकॉर्डिंग तो लास्ट मंथ प्रिपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। के लिए मैंने बायजूस के रिवीजन थ्रू कॉन्सेप्ट कोर्स किया। हर कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन कराए गए और बीच बीच में वो लोग नीचे टेस्ट के लिए क्वेश्चंस भी देते थे। तो उसको सॉल्व करने के बाद डीप माइंड में चला जाता है, तो वो हमेशा याद ही रहेगा। Hello guys, welcome to Byju's Exam Prep Spotlight, a show where we bring our toppers into the spotlight and listen to their journey. The journey of hard work, the journey of all the pain that they have taken to conquer great ranks in the GATE 2023 examination. And yes, with this again I have a special guest with me, Mr. Divyansh Roy, and he has secured All India rank 12 in the GATE 2023 examination in Electronics and Communication Engineering. Not only that, he has also secured All India rank 9 in the Instrumentation Engineering, again in the GATE 2023. So first of all, Divyansh, heartiest congratulations from the entire team of Byju's Exam Prep. Two big success, two big ranks in one shot, and welcome to this show, that is the Byju's Exam Prep Spotlight. So Divyansh, let's start करते हैं आपके इंट्रोडक्शन के बारे में। मैं चाहता हूँ आप अपनी लैंग्वेज में अपने बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को बताइए। तो मैं छपरा के बिहार जिले से हूँ और मैं अभी 4th ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ IIT BHU से। और मेरी जैसे आपने बताया, मेरी रैंक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 9 आई और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मेरी रैंक 12 आई। ओके, ग्रेट। सो टू बिग सक्सेस इन 1 ईयर, तो डेफिनेटली हम सब मानते हैं कि इसके पीछे एक बहुत ही कंसिस्टेंट और डिटरमिन्ड हार्डवर्क रहा होगा। सो दिव्यांश, ये बताइए कि व्हाट मेड यू मोटिवेटेड फॉर गेट? किसने आपको गेट के बारे में अवेयर किया? क्यों आप गेट लिखना चाहते थे और आपका इवेंचुअल गोल क्या है इस एग्जाम के थ्रू? तो सबसे पहले तो मेरी सिस्टर ने मुझे गेट के बारे में बताया था और वो गेट उसने भी गेट के लिए प्रिपेयर किया था। तो उसने मुझे बताया कि गेट से एग्ज़ाम से हम लोग PSU जा सकते हैं या फिर MTech भी कर सकते हैं। और मेरी इंटरेस्ट पढ़ाई में ही है और उसमें भी मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कोर्स सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि इंडिया में रहते हुए IIT से MTech करना ही सबसे बेटर ऑप्शन है। तो फिर मैंने उसके लिए 3rd ईयर में अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि लास्ट ईयर से 3rd ईयर में भी गेट अलाउड था। तो मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। मैंने 2-3 महीने उस टाइम प्रिपेयर किया, बट लेटर ऑन मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि कॉलेज में भी कुछ टाइम इन्वेस्ट हो रहे थे। और फिर मैंने उस साल भी गेट अटेम्प्ट किया था, लेकिन मेरी रैंक 781 ही आई। और फिर मैंने नेक्स्ट ईयर सोचा गेट में कुछ अच्छा रैंक लाने का, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। पहले मैंने गेट 2023 के लिए मार्च में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। 2 महीने मैंने बहुत अच्छे से किया, मार्च एंड अप्रैल। लेकिन लेटर ऑन मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई, तो फिर उसमें मैंने गेट की प्रिपरेशन को छोड़ दिया। फिर मैंने कॉलेज में फिर स्टार्ट किया प्रिपरेशन और फिर फाइनली मैंने लास्ट जनवरी में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किए, PYQs किए, टेस्ट सीरीज दिए और फाइनली मुझे 77 मार्क्स EC में मिला और 70.67 इंस्ट्रूमेंटेशन में, और मेरी 12 और 9 रैंक आई। ओके, चलो ग्रेट। सो इस चीज से हम एक और डिस्कशन पे आते हैं। 3rd ईयर में आपने एक अटेम्प्ट दिया, 781 रैंक आई। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा कि वो अटेम्प्ट आपका फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट था या जस्ट एक ट्रायल की तरह आपने लिया, और क्या क्या सीखा उस अटेम्प्ट से? तो 3rd ईयर में मैंने जस्ट ट्रायल के लिए दिया था, क्योंकि 3rd ईयर में ना तो PSU जा सकते हैं, ना ही उस रैंक से IIT में MTech करने का कोई सेंस बनता है। क्योंकि अगर 3rd ईयर में कुछ भी रैंक आ जाता तो डेफिनेटली हम लोग उसको 4th ईयर में इम्प्रूव करके एक अच्छा स्कोर में कन्वर्ट कर सकते थे। तो मैंने 3rd ईयर में सोचा इस गेट को जस्ट क्वालिफाई करना है और अपने एक्चुअल प्रिपरेशन को अंडरस्टैंड करना है कि मैं अभी कॉलेज की पढ़ाई से मैं कहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ। उसके लिए मैंने 3rd ईयर में गेट दिया और मेरे लास्ट ईयर मैंने कुछ ज़्यादा ही सिली मिस्टेक कर दिए। कॉन्सेप्ट मुझे पता था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स किया, जिस चलते मेरी 46 मार्क्स ही आई। और उस बार मुझे देने के बाद लगा कि अगर सब कुछ अच्छे से रिवाइज प्रॉपर्ली करके अगर किया जाए तो मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने 3rd ईयर दिया और डेफिनेटली 4th ईयर में उसको इम्प्रूव किया मैंने। ओके, तो दैट इज व्हाट 3rd ईयर का जो एक आपके पास ट्रायल अटेम्प्ट है, उसको एटलीस्ट चाहे तो बहुत अच्छे से तैयारी करके, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे तो दे ही देना चाहिए, सो दैट यू नो कि एग्जाम कैसा है। कम से कम इतना पता चल जाता है ताकि फाइनल ईयर में आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो इस रैंक तक आने के लिए गेट को आपने बहुत अच्छे से देख लिया है अब, बीट इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांड और बीच इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड। तो क्या लगता है गेट कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करता है या फॉर्मूला अप्रोच ज्यादा है गेट के लिए?
मेरे अकॉर्डिंग फार्मूला अप्रोच तो मुझे कभी सही नहीं लगा, क्योंकि अगर कोई फार्मूला पर्टिकुलर है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमें पता है तो हम लोग फार्मूले को 20 से 30 सेकंड में ड्राइव कर सकते हैं। तो फार्मूले मेरे ख्याल से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि स्पीड के लिए फार्मूले भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एम यही था कि मैं पहले सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से करूँ और फार्मूले को एग्जाम के जस्ट पहले सारे फार्मूले को या तो याद कर लूँ या तो एक बार जस्ट मैं देख लूँ, ताकि वो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हो एग्जाम में। तो मेरे लिए कॉन्सेप्ट मोर इम्पॉर्टेंट है और फार्मूले उससे कम इम्पॉर्टेंट है। ओके ओके, सो गेट इट। एग्जैक्टली, गेट का टेम्परमेंट भी ऐसा है, क्योंकि IITs आर प्रिपेयरिंग द पेपर, सो यू नो क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होता है एवरी टाइम, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो यू नीड टू रियली स्ट्रांग विद द फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, एंड इवेंचुअली जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। सो नेवर स्टार्ट विद फॉर्मूला, फॉर्मूला विल ऑटोमेटिकली सेटल, ठीक है, क्योंकि स्पीड के लिए फॉर्मूला तो चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। सो अब क्वेश्चंस की पार्ट की बात करें, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की। सो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को कैसे मैनेज किया, कहाँ से किया, कितने क्वेश्चंस किए? टेल अस एवरीथिंग अबाउट दैट। तो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए जब भी मैं किसी चैप्टर को पढ़ता था, पहले तो मैं किसी चैप्टर को पढ़ता था तो अच्छे से उसके रिलेटेड नोट्स बना लेता था, और फिर उसके बाद मैंने बायजूस एग्जाम प्रेप के वर्कबुक को फॉलो किया। हर चैप्टर में मैंने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चन हर चैप्टर से मैं, नॉट ओनली चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट से मैं प्रिपेयर करता था। फिर उसके बाद मैं PYQ को करता था और उसके बाद से मैं टेस्ट सीरीज देता था, ताकि इससे कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाए और उसमें 6-7 महीने बाद भी हमें वो सारे कुछ याद रहे। ओके, सो टेस्ट सीरीज जो आपने बोला कि आप टॉपिक के साथ ही करते थे, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा कि यू नो टेस्ट सीरीज हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स बिलीव टेस्ट सीरीज का मतलब होता है सिर्फ मॉक टेस्ट और आखिरी के 30-40 डेज में देना चाहिए, या क्या हमें सब्जेक्ट के साथ ही स्टार्ट कर देनी चाहिए? टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट, थोड़ा सा इस पे एलैबोरेट करते हैं हम। जी, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि जब हम लोग किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम लोग उस टाइम ही चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, और फिर जब हम लोग ने 4-5 सब्जेक्ट कर लिया तो फिर हम लोग मीन्स एक फेज वाइज टेस्ट दे सकते हैं, और लेटर ऑन जब लास्ट टाइम हुआ तो उस टाइम हम लोग रिवीजन करने के लिए 1-2 चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं, और फिर फाइनली फुल लेंथ टेस्ट तो इम्पोर्टेंट है ही वो लास्ट टाइम के लिए। ओके, सो डेफिनेटली मतलब टेस्ट सीरीज का एक मिक्सचर है, सब्जेक्ट टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक टेस्ट और मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट, इफ यू रिमेंबर बाय चांस, आपने कितने अप्रॉक्स मॉक टेस्ट दिए होंगे गेट एग्जाम में जाने के पहले? जी, लास्ट मंथ मैंने जनवरी में तो एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट तो दिए ही होंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे 20 to 25 मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग इंक्रीज होता ही है। करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट सीरीज में जैसा मुझे याद है मेरे 50 मार्क्स थे, लेटर ऑन वो इंक्रीज होते गए 70 और फाइनली 77। तो वो इम्प्रूवमेंट तभी होगा व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सम नंबर ऑफ टेस्ट, 1 या 2 टेस्ट से इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, और प्लस काफी कुछ टाइम मैनेजमेंट जैसी चीजें टेस्ट सीरीज से सीखने को मिल जाती हैं आपको, क्योंकि इवेंचुअली 3 घंटे का ही टाइम गेट एग्जाम में आपको देना है, तो यू हैव टू कवर अप ऑल 65 क्वेश्चंस या एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम। दिव्यांश, आपने मेंशन किया था अभी कुछ देर पहले कि यू फोकस्ड very deeply and very dedicatedly in the last 1 or 2 months especially, तो उस 1-2 महीने में आपने कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम स्ट्रॉन्ग किया और कहाँ से फिर आपने और क्वेश्चंस लगाए उस लास्ट के 1-2 मंथ्स में स्पेशली? मेरे अकॉर्डिंग तो लास्ट मंथ प्रिपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसके लिए मैंने बायजूस के रिवीजन थ्रू कॉन्सेप्ट कोर्स किया, जिसमें मुझे हर कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन कराए गए और फिर उसमें उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बताए गए। इससे मैंने जो भी पहले पढ़ा था सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो गया, और फिर मुझे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस वहीं से हो गया, और बीच बीच में वो लोग नीचे टेस्ट के लिए क्वेश्चंस भी देते थे, तो उसको सॉल्व करने के बाद वो कॉन्सेप्ट डीप माइंड में चला जाता है, तो वो हमेशा याद ही रहेगा। दिव्यांश, 5 फरवरी जब इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम था, जब आप देने जा रहे थे, सो यू नो हाउ एग्जैक्टली वर यू फीलिंग 1 or 2 आवर बिफोर द एग्जामिनेशन? बहुत ज्यादा टेंस थे या कूल एंड काम कंपोज थे? क्या आपका मेंटल स्टेट था उस समय? एग्जाम के पहले तो मैं कुछ ज़्यादा ही टेंशन में था कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं। फिर एग्जाम में जब गया मैं तो मुझे पेपर कुछ ज़्यादा ही इजी लगा। तो उसके बाद से फिर फाइनली मैं काम डाउन करते गया और फाइनली गेट एग्जाम मैंने ठीक से दिया। ओके, चलो, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत नर्वसनेस थी, वो सभी के साथ होती है। सो दिव्यांश, यहीं पे अब थोड़ा सा और डिटेल में स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट्स, टेस्ट सीरीज सबके लिए बात किया, राइट? बट यू नो जस्ट इमेजिन देयर इज अ स्टूडेंट गोइंग फॉर गेट 24 और गेट 25 प्रिपरेशन, राइट? ऐसे 3 और 4 क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए? योर वैल्यूएबल एडवाइस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्रिपरेशन जिसे भी करना है वो सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को ही फॉलो करे। वो किसी एक कोर्स को फॉलो करे, उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर देखे। जैसे मैंने एनालॉग कम्युनिकेशन में साकेत सर को देखा था, तो मैंने पहले वीडियो लेक्चर्स देखे, फिर मैंने उससे रिलेटेड पूरे नोट्स बनाए, और नोट्स बनाने के बाद फिर
एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया ताकि जब हम लोग को रिवीजन करना हो तो हम लोग उस शॉर्ट नोट्स को फॉलो करें एंड उसके बाद वर्कबुक एंड PYQs। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इस प्रैक्टिस को फॉलो करे तो डेफिनेटली ही कैन गिव हिज बेस्ट इन द एग्जाम। राइट, सो मतलब बने रहना है, मतलब whoever you are following you have to have trust, और यही एक सक्सेस मंत्र बहुत बड़ा है लाइफ में। हमेशा किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हो तो एंड तक फॉलो करो। तो टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स को कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज तो प्रिपरेशन के साथ ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, और फुल लेंथ टेस्ट जब भी उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए। इस प्रिपरेशन के लिए दिव्यांश ने क्या एवरेज 16 आवर्स प्रिपेयर किया डेली? 16 आवर्स तो मैंने नहीं किया, मैंने एवरेज 8 आवर किया। करेक्ट, या सो ये क्वेश्चन ही मैंने आपसे इंटेंशनली ऐसा पूछा बिकॉज स्टूडेंट्स को लगता है बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि यार बहुत पढ़ना पड़ेगा, 16 आवर्स कैसे पढ़ेंगे डेली। So guys, you have got the answer. It's never like that. आप सुनते हो बाकी लोगों की बातें, कुछ ऐसी लोगों की बातें सुन लेते हो जिनने शायद गेट निकाला भी नहीं है, but Divyansh has got the rank in 2 different disciplines, both best ranks, and you can listen. Yeah, that is what average 8-9 hours is a good amount of time to prepare. हाँ, लास्ट का महीना जो है वहां जरूर at least 10-11 hours चले जाते होंगे, but not necessarily throughout the journey, at least we can say. सो दिव्यांश, बहुत अच्छा लगा आपसे ये स्पॉटलाइट में डिस्कशन करके, और मुझे ऐसा लगता है कि इस हमारे डिस्कशन से अगर 1-2 स्टूडेंट्स के लिए भी कोई बेनिफिशियल पॉइंट आ जाता है, राइट, कहीं ना कहीं वो आपकी कोई स्ट्रैटेजी पिकअप कर लेते हैं और शायद नेक्स्ट ईयर रैंक ले आते हैं, तो दिस whole time that you have spent here, I have spent here, becomes quite successful. Yes guys, so this was the BYJU'S exam prep spotlight, and आज आपने सुना दिव्यांश रॉय को ऑल इंडिया रैंक 12 EC, ऑल इंडिया रैंक 9 इंस्ट्रूमेंटेशन, कैसे इनने कॉलेज के साथ साथ प्रिपेयर किया, थर्ड ईयर में भी थोड़ा सा इनने गेट को अटेम्प्ट किया सो दैट ही गेट एन आइडिया। सो पूरा स्ट्रैटेजिकली दिव्यांश ने अपने प्रिपरेशन को प्लान किया, कॉलेज के साथ बहुत अच्छे से टाइम मैनेज किया, टेस्ट सीरीज भी दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किया, वर्कबुक को भी सॉल्व किया, एंड वंस अगेन एट द एंड आई कांग्रेचुलेट दिव्यांश, हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा, and students would be admiring from you. So guys, thank you. Stay tuned to BYJU'S exam prep for more such videos.